हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 17 ग्रामोफोन का आविष्कार। तो ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इनका जन्म 11 फरवरी सन 1847 में हुआ था। तो अब इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पाठ में महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के आविष्कारों का वर्णन किया गया है कि उसने कौन कौन से आविष्कार किए थे। एडिसन ने अपने जीवन में अनेक आविष्कार किए। उनके आविष्कारों में से एक इस संसार को बिजली के बल्ब का प्रकाश देना भी है। उनके इस महान योगदान को संपूर्ण मानव जाति कभी भुला नहीं सकती कि जो बिजली का जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था? वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने। और ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया था। एडिसन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान बालक था। वह कभी एक पल को भी शांति से नहीं बैठता था कि आराम से शांति से एक जगह बैठ जाओ, नहीं। वह कुछ न कुछ शैतानी बातें करता रहता था। उसे नई नई कहानियाँ पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता था। रोज रात के समय वह अपनी माँ से नई नई कहानियाँ सुनता था और उन कहानियों पर घंटों चिंतन मनन करता था कि उसकी माँ जब कहानियाँ सुना देती थी उसके बारे में सोचता रहता था कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, अगर ऐसा होता तो कैसे होता। वो उसके बारे में सोचता रहता था, हमेशा चिंतन करता रहता था, यानी सोच विचार करता रहता था। एक रात एडिसन की माँ ने इन्हें एक नई कहानी सुनाई। इन्हें किसे? एडिसन को। माँ ने बताया कि 4000 वर्ष पहले चीन का एक अधिकारी अपना गुप्त संदेश अपने सम्राट के पास भेजना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अपना गुप्त संदेश किस प्रकार भेजे। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। उसने अपने दूत को एक संदूक तथा पत्र दिया और अपने सम्राट को इसे दे आने के लिए कहा। दूत जब यह उपहार लेकर सम्राट के पास पहुंचा तो उसे पत्र पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ। पत्र में लिखा था, इस संदूक को एकांत में खोलें। सम्राट ने वैसा ही किया। संदूक खोलते ही उसमें से आवाज़ें आने लगीं। यह सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। तब से चीन में गुप्त संदेश भेजने की यह प्रथा प्रसिद्ध हुई। गुप्त संदेश, सीक्रेट मैसेज जो होता है कि किसी और को पता ना लगे, वो भेजना चाह रहा था। ठीक है। माँ की इस कहानी का एडिसन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हर वक्त उसके मस्तिष्क में यही कहानी घूमती रहती थी। उसने भी सोच लिया था कि मैं भी ऐसा क्या करूं। एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इसका जन्म 11 फरवरी सन 1847 में हुआ था। यह हमने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में। बचपन से ही यह बहुत मेहनती थे तथा नई नई खोजों में व्यस्त रहते थे। नए नए आविष्कार करना, नई नई बातों के बारे में जानकारी हासिल करना, ये सब में करने में ही उनका पूरा दिन जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट। स्कूल से लौटते ही यह अपने कमरे में चले जाते थे। वहाँ इन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला बनाई हुई थी। अपने काम से वे इतने लीन हो जाते थे कि खाना पीना भी याद नहीं रहता था। प्रयोगशाला प्रयोग करने का जो स्थान होता है, जहाँ पर आपने भी स्कूल में देखा होगा, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर लैब होती है। और साइंस लैब में साइंस से संबंधित जो भी प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, वो साइंस लैब में होते हैं, तो वो विज्ञान प्रयोगशाला कहलाती है। तो इसी तरह उन्होंने भी अपना एक प्रयोगशाला बनाई हुई थी और वे उसी में अपना काम करते रहते और उसमें इतने लीन हो जाते, यानी मग्न हो जाते थे कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि हमें भूख लगी है और मुझे खाना भी खाना है। माँ द्वारा सुनाई गई कहानी ने इनको इतना अधिक प्रभावित किया था कि इन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे किसी बोलने वाली वस्तु का निर्माण करेंगे। दृढ़ निश्चय, संकल्प, पक्का संकल्प कर लेना कि ये काम मुझे करना ही करना है।
और उनका दृढ़ निश्चय क्या था कि वह किसी बोलने वाली वस्तु का निर्माण करेंगे जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी कि एक मशीन भी बोल सकती है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने अखबार बेचना शुरू किया। अखबार बेचकर इन्हें जो भी पैसे मिलते थे उन्हें ये अपने खोजों के काम में लगाते थे। इन्होंने अपने मम्मी पापा पर भी ऐसा बर्डन नहीं आने दिया जैसे उन्हें ये लगे कि ये बंदा क्या बेकार के काम करता रहता है, पैसे खर्च करता है। तो इन्होंने अपना काम शुरू किया कि अखबार बेचते थे, उससे जो पैसे मिलते उससे ये अपनी नई नई खोजें करते थे, नए नए आविष्कार करते थे। एडिसन का एक घनिष्ठ मित्र था जॉन क्रियूसी। घनिष्ठ यानी पक्का, बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हो। सब वह मशीनें बनाने का एक अच्छा कारीगर था। कारीगर शिल्पकार, यानी कि वो मशीनें बनाता था। जब भी एडिसन उससे मिलते हमेशा बोलने वाली मशीन के बारे में ही बातें किया करते। उनकी बात सुनकर क्रियूसी बहुत हंसता था। वो क्यों हंसता था? तो उसे वो लगता कि क्या मशीनें बोल सकती है कभी, क्योंकि वो बहुत सारी मशीनें बनाता है। लेकिन जब एडिसन कहता कि मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जो कि बोले, तो वो उसकी बात सुनकर हंसता था कि ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती। परंतु एडिसन इसे लेकर बहुत गंभीर रहते थे। वे दिन रात अपनी प्रयोगशाला में काम करते रहते थे। एक दिन एडिसन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। खुशी से बहुत प्रसन्न हो गए, वो खुश हो गए। उनकी मेहनत रंग लाई। मेहनत रंग लाना, कार्य संपन्न होना या सिद्ध होना, यानी जो वो चाहते थे बोलने वाली मशीन बनाना, वो उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने उसी समय जॉन क्रियूसी को घर आने का संदेश भेजा, उसे मैसेज दिया कि तुम मेरे घर आ जाओ। जॉन क्रियूसी समझ गया कि अवश्य एडिसन को अपने आविष्कार में सफलता प्राप्त हो चुकी है। वह तुरंत एडिसन के घर पहुंचा। जॉन क्रियूसी को देखकर एडिसन बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे एक मशीन का चित्र दिखाया और बिल्कुल वैसी ही मशीन बनाने का निर्माण करने के लिए कहा कि तुम ऐसी ही मशीन बनाओगे जैसी मैं तुम्हें पिक दिखा रहा हूँ। लगभग 30 घंटों की मेहनत के बाद क्रियूसी ने वैसी मशीन तैयार कर दी, परंतु उसे इस मशीन का उपयोग समझ में नहीं आ रहा था। उसने एडिसन से पूछा, इस मशीन को किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा? बना तो दी उसने, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करेगा इससे। एडिसन ने बताया, बटन दबाते ही ये मनुष्यों की बातें करेगी। यह सुनकर क्रियूसी हैरान हो गया। उसने इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यदि आप इस मशीन को बुलवा कर दिखा दें तो मैं आपको बहुत बढ़िया सिगारों का डिब्बा उपहार में दूंगा। सिगरेट को ही की तरह होती, सिगार भी सिगरेट नहीं होती लेकिन उसकी तरह होती है। एडिसन ने कहा, ठीक है, आज शाम को ये मशीन अवश्य बोलेगी। यह सुनकर क्रियूसी की जिज्ञासा और बढ़ गई। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। वो बहुत कुछ जानना चाहता था कि ऐसे कैसे बोल सकती है मशीन। उस समय वह एडिसन से विदा लेकर अपने घर पहुंचा। घर आते ही उसने अपने अन्य मित्रों को भी इस मशीन के बारे में बताया। किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ। अंत में क्रियूसी ने उन सभी को अपने साथ एडिसन के घर चलने को कहा। सभी मित्र शाम होने का व्याकुलता से इंतजार कर रहे थे। व्याकुलता से, बेचैनी से वेट कर रहे थे कि कब शाम हो, कब हम उसके घर जाए और कब हम ये बोलने वाली मशीन को देखें कि एक मशीन भी बोल सकती है। कितना आश्चर्य की बात थी कि मशीन बोल रही है। निश्चित समय पर सभी मित्र एडिसन के घर जा पहुंचे। एडिसन ने सभी का स्वागत खुले मन से किया। वह सभी को उस मशीन के पास ले गए। मशीन के ऊपर एक बड़ा सा भोंपू लगा हुआ था, जिसके हत्थे पर एक डंडा लगा हुआ था जिसे घुमाया जा सकता था। उन्होंने सभी को इस अनोखी मशीन की जानकारी दी, यानी इसके बारे में बताया। फिर एडिसन ने भोंपू के पास जाकर कविता बोली और साथ साथ मशीन के हत्थे पर लगे डंडे को भी घुमाया।
परंतु मशीन ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। यह देखकर सभी उसका उपहास उड़ाने लगे। उपहास उड़ाना, इन ज़ोर ज़ोर से हंसना, मजाक उड़ाना, मजाक में हंसना। सब उसकी मजाक कर रहे थे कि ये देख लो, ये कह रहा था बोलने वाली मशीन बना रहा हूँ, ये देख लो कुछ नहीं हो रहा। इससे एडिसन को बहुत दुख हुआ। फिर वे शांत होकर बोले, ज़रूर इसमें कुछ खराबी आ गई होगी, और फिर मशीन को पुनः ठीक करने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर वही कविता मशीन के आगे दोहराई। 1 मिनट के पश्चात मशीन में वही कविता एडिसन की आवाज़ में दोहरा दी कि जो एडिसन ने बोली पोयम, वही वो मशीन की में से भी आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो उठे। एडिसन खुशी से चहक उठे। उनका प्रयोग सफल हो गया। खुशी से चहक उठे, बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किया कि बोलने वाली मशीन बनाना, वो बन गई थी। उनका प्रयोग सफल हो गया। क्रियोशी ने शर्त के अनुसार सिगार का डिब्बा एडिसन को उपहार स्वरूप दिया। एडिसन की इस अनोखी मशीन के बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इसका प्रदर्शन अमेरिकन अकेडमी ऑफ साइंसेज के सामने किया गया कि सभी लोगों को ये विश्वास हो जाए, क्योंकि कुछ को लग रहा था कि क्या पता इसने घर पे ही कुछ ऐसा कर रखा हो उस प्रयोगशाला में, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा हो। इसलिए तो इसका प्रदर्शन कहाँ किया गया इस मशीन का? अमेरिकन अकेडमी ऑफ साइंसेज के सामने। सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। यही मशीन बाद में ग्रामोफोन के नाम से प्रसिद्ध हुई। सबसे पहले बना ग्रामोफोन बहुत भद्दा था, उसमें खर खर की आवाज़ भी आती थी। बाद में एडिसन ने इसमें बहुत सुधार किया। इस प्रयोग की सफलता के बाद वे अपने दूसरे आविष्कारों में व्यस्त रहे। यानी कि ये ग्रामोफोन बनाया, उसके बाद वो और भी आविष्कार करते रहे, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक हो, एक अगर वुड कटर भी है मान लो, तो वो एक पेड़ काटने के बाद शांति से नहीं बैठता है, वो दूसरा पेड़ काटता है, दूसरे उन एक वन को काटने के बाद वो दूसरी जगह जाके तलाश करता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। कोई भी कारीगर हो, अगर एक मकान किसी ने बना दिया तो ये नहीं कि उसने मंजिल हासिल कर ली बस वो वहीं छोड़, वो उससे अच्छा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता है। आप अपनी पढ़ाई को लेकर सोचो, आप एक क्लास पास कर ली, उसके बाद दूसरी करते हो, एक एग्ज़ाम पास किया, उसमें कम मार्क्स आए, फिर उससे अच्छा किया, फिर उससे अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो वही चीज़ थी जब उसने ग्रामोफोन का आविष्कार कर दिया, किसने? एडिसन ने। तो उसके बाद वो अन्य आविष्कारों में लग गया कि और भी बहुत से आविष्कार उन्होंने किए थे। इन्होंने बेतार का तार, टाइपराइटर और टेलीफोन को भी अधिक उपयोगी बनाया तथा बल्ब और बिजली के पंखे का भी आविष्कार किया। घर घर बिजली की रोशनी पहुंचाने के लिए डायनामो, बिजली के सर्किट, बल्ब लगाने के सॉकेट जिसमें बल्ब लगता है, वे बिजली भेजने के तार, सभी में इनका योगदान अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय, स्मरण होता है याद करना, और अविस्मरणीय न भूलने योग्य, यानी कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। स्मरण होता है याद करना, और अविस्मरणीय जिसको कभी हम भुला ना सके वो। आज एडिसन दुनिया में नहीं है, परंतु इनके आविष्कारों के कारण आज भी इनको याद किया जाता है। तो ये थे हमारे महान वैज्ञानिक। इनका क्या नाम था, हमने क्या नाम बताया इनका पूरा? थॉमस अल्वा एडिसन। और इनका जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1947 को। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मुझे लगता है ऐसा कुछ था नहीं इस लेसन में, आपको समझ आ गया होगा। इसकी वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, और इसकी बैक एक्सरसाइज आप पेंसिल से अपनी बुक में फिल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।